This call is now being recorded. बच्चा तो 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, संख्या पद्धति है। इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास की बात करें बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम भिन्नों के बारे में पढ़ रहे थे और भिन्नों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका रिकैप देती होती हूँ। जिसने अटेंड नहीं करा है उसको भी पता चल जाएगा और आपका भी रिवाइज हो जाएगा। तो भिन्न क्या होती है बच्चा? भिन्न होती है P बटे Q, ठीक है, एक संख्या बटे दूसरी संख्या का के रूप में एक तरह का संख्या ही होती है, ठीक है। इस तरह के रूप में आपको जो संख्या होगी उसको भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब ये दर्शाती क्या है बच्चा? तो ये दर्शाती है पूर्ण में से। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरी वस्तु में से या पूरे वस्तु में से उसका कुछ भाग, ठीक है। क्या दिखाएगा? उसका कुछ भाग प्रदर्शित करता है। हमेशा याद रखना बच्चा कि जब हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न में कभी भी हम पूरी चीजें नहीं दर्शाते, या भिन्न कभी भी पूर्ण वस्तु को नहीं दर्शाती। वो हमेशा क्या दर्शाती है? पूर्ण वस्तु के या पूरी वस्तु के कुछ भाग को दर्शाती है। और उसको दर्शाने के लिए जो संख्या यूज करते हैं P बटे Q के रूप में, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? भिन्न कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ना, मान लो एक ग्लास है, ग्लास में क्या है? पानी भरा हुआ है आधे तक। तो देखो दो भाग है इसके, एक ये भाग, ये एक भाग, तो दो भाग हैं। तो टोटल जो दो भाग हैं, जो कुल भाग है, वो तो नीचे आता है और इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। तो जो हमें भाग लेना है वो ऊपर आएगा। तो हम क्या कहेंगे? पूरे ग्लास के आधे में या 1/2 में, 1/2 में पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से करते। तो ये क्या दिखा रहा है कि पूरे के आधे में, पूरे के आधे में आपका पानी भरा हुआ है, ठीक। तो जब भी हमें क्या दिखाना होता है? पूरी वस्तु के कुछ भाग को दर्शाना होता है, कुछ भाग को निरूपित करना होता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं बच्चा? भिन्न का उपयोग करते हैं। इसीलिए आपका क्या होता है बच्चा, जब हम इस तरह के नंबर्स को देखते हैं जो कि आपका क्या हो रहा है? पूरी तरीके से कट रहे हैं, इसका मतलब है पूरे की पूरी वस्तु भरी हुई है, ठीक है। या पूरे, जैसे ग्लास था, अगर हम कहें कि दोनों भाग में भरा हुआ है, 2/2 में पानी है, तो इसका क्या मतलब है? पूरा ग्लास भरा हुआ है। तो ये कुछ भाग को थोड़ी ना दर्शा रहा है, ये तो पूरी चीज को दिखा रहा है। तो पूरी चीज दिखाने के लिए तो कभी हम भिन्न का उपयोग नहीं करते, पूरे के कुछ भाग को दर्शाने के लिए। इसीलिए ये सारी आपकी भिन्न नहीं होती है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ना कि जब हम हार से भाग देते हैं अंश में और पूरे तरीके से कट जाता है तो वो भिन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती है बच्चा? क्योंकि यहाँ पर हम पूरे की पूरी वस्तु को ही ले रहे हैं, उसके भाग को तो ले ही नहीं रहे हैं। और भिन्न सिर्फ पूरी वस्तु के कुछ भाग को दर्शाने के लिए होता है। बच्चा आप हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है? बच्चे जब हम क्या देखते हैं, आपकी भिन्न देखते हैं, जैसे इस तरह की चीजें देखते हैं, इस तरह की संख्या जिन्हें हम भिन्न कहते हैं, तो ऊपर वाली संख्या को इन्हें हम क्या कहते हैं? हर, अंश कहते हैं। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। आपको याद रखना है, भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है, बटे के ऊपर वाली संख्या होगी, उसको हम अंश नाम से जानते हैं। और जो आपके बटे के नीचे वाली संख्या होगी उसको हर नाम से जानते हैं। ओके। इसके बाद हमने आपको बताया था कि भिन्न के प्रकार। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं बच्चा? 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका उचित, दूसरा आपका अनुचित और तीसरा आपका होता है मिश्र भिन्न। ओके, 3 प्रकार होते हैं बच्चा, उचित, अनुचित और मिश्रित। पहले हम देखें मिश्र, ठीक है। तो पहला हम देखें बच्चा, अनुचित भिन्न और उचित भिन्न एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उल्टा। अंश बटे हर के रूप में। अंश ऊपर की संख्या बटे और फिर नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो बच्चा अगर जो अंश होता है वो क्या है? छोटा हो हर से, ठीक है। अगर किसी भिन्न में अंश जो है वो हर से छोटा होता है तो इस तरह की भिन्न को हम उचित भिन्न जानते हैं या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 4/7, 9/13, 13/15। तो यहाँ पे देखो बच्चा, जो अंश है, जो ऊपर की संख्या है वो आपका क्या है? छोटा है और नीचे की संख्या बड़ी है। तो जब
ऊपर वाली संख्या जिसे हम अंश कहते हैं, अंश छोटा होता है हर से, तो इस तरह की संख्या को या इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं बच्चा? उचित भिन्न कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक सेकेंड। बच्चा आ तो रहा है नेटवर्क, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? आपके पास नहीं आ रहा नेटवर्क क्या? मेरे में नहीं आ रहा, मेरे में तो आ रहा है। आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? अटक अटक क्या रहा? बाकी बच्चों को भी अटक अटक क्या आ रहा बच्ची में, बच्चा मेरी आवाज? एक सेकंड बच्चे। बच्चे अब ऐड हुई, मेरी आवाज आई? अरे बच्चे, ओके मेरी वॉइस आ रही है अब तो ठीक है। आगे बढ़े, मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया। ओके चलो बच्चे। बच्चा जब अंश जो रहता है वो हर से छोटा होता है, जैसे 4/7, ठीक, 9/13, 13/15, इसमें देखो सारी की सारी ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से छोटी है, मतलब अंश जो है वो हर से छोटा है। तो किस तरह की भिन्न है ये? उचित भिन्न है। ठीक है, आगे देखिए बच्चा, अनुचित के बारे में तो अभी हमने आपको बताया, इसके जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा? अनुचित में जो अंश है वो बड़ा होगा हर से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, अंश तो ऊपर वाली संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 13/7। देखो अंश जो है, ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है, 15/10। ठीक है, ये भी देखो, ये वाली संख्या भी इससे बड़ी है। ठीक, 113/111, ऊपर वाली संख्या बड़ी है ना, 113 बड़ा होता है 111 से। ओके, तो इस तरह की भिन्न जिसमें आपका अंश हर से बड़ा होता है क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। आगे देखिए बच्चा, मिश्र भिन्न के बारे में। तो मिश्र का मतलब क्या होता है? मिला हुआ, जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दो कौन सी चीजें मिलती हैं? यहाँ पर पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिक्सचर होता है, या फिर वो दोनों मिली होती हैं मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चा इसको कैसे लिखें। मैम आप नहीं आ रहे। हेलो बच्चों। बच्चे एक सेकंड रुकेंगे, मेरा थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत हो गया, फोन में आ रहा है बच्चा, मेरी आवाज आ रही होगी आपको। अभी बस आपको एक सेकंड रुकना है, फिर आ जाएगा। ठीक है, बस एक सेकंड। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, नेटवर्क की वजह से वो हट गया।
बच्चे जाना नहीं है कहीं आपको, बस 1 सेकेंड वेट करो, मेरा नेटवर्क आ ही गया है, बस कनेक्ट हो रहा है। कर लो। हाँ हाँ बच्चा, बस 1 सेकेंड। क्या दिक्कत है इसे? आपको जब तक यहाँ तक कोई डाउट आया हो कि किसी भिन्न में या फिर भिन्न किसे कहते हैं, तब तक आप पूछ लो अपना, माइक ऑन करके, जब तक कनेक्ट हो रहा है। बच्चे कोई डाउट है आपको? नो मैम। ओके, बाकी बच्चों को? बच्चा आपको समझ आया? आपकी पहली क्लास थी ना ये, मतलब ये भिन्नों वाली तो पहली क्लास थी, आपको समझ आया? इंग्लिश में क्या? अच्छा बच्चा, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। और जो आपका इम्प्रॉपर होता है उसको हम कहते हैं अनुचित, ठीक है। और मिक्सचर जो होता है, मिक्स को हम कहते हैं मिश्र, ठीक है। नाम ही जानना होगा ना बच्चा आपको, तो नाम इसी तरीके से होता है। हाँ बच्चा, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड दे दो बस मुझे, कुछ तो दिक्कत है इसकी। हमें स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बच्चा, नहीं आ रही होगी, बस 1 सेकेंड रुकोगे, मैं अभी शेयर कर रही हूँ। बच्चे तब तक आप ऐसे पूछ सकते हो, वरना मैं अभी हाल आपको स्क्रीन शेयर। बच्चा म्यूट करो। नेटवर्क का इशू नहीं है बच्चा, नेटवर्क आ रहा है, एक्चुअली में जो जीमेल था ना वही नहीं चल रहा था, तो उसी की वजह से आपका मीटिंग कैंसिल हो गया था। देखो अब आ मैम आ गई। मैम वो आज नहीं आ रही। म्यूट था, सॉरी बच्चे। मैं पूछ रही थी कि यहाँ तक आपको समझ आ गया बच्चा? यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं है? पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं वो? ओके ओके बच्चा, चलो पोल में क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इसी पे बेस्ड ऑन होगा जो हमने अभी पढ़ा है। तो क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि 15/7 किस प्रकार की भिन्न, आपको बोलना नहीं है बच्चा, माइक म्यूट पे रखना है। अभी मैं रिकॉल क्वेश्चन वाला जो पोल है वो ऑन कर रही हूँ, वहां पर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। लो लॉन्च कर दिया मैंने, जिसने भी आंसर फाइंड आउट कर लिया है वो आपका बता सकता है। ओके, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कर देंगे। हो जाओ। हाँ बच्चे रुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो आप।
ओके, आपको बताना है 15/7 किस प्रकार की भिन्न है। ओके, अभी 2 बच्चे और बचे हैं, 3 बच्चे। तुम्हारा सही है। बच्चा ये हम अभी हाल बताएंगे आपको, इसको मतलब बाकी बच्चे आंसर दे दें फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे दो। अभी सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी 3 बच्चे बचे हुए हैं जिनका कोई आंसर नहीं आया। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी करो। 4, 3, 2 और 1। बच्चे अगर आपके पास पोल नहीं आया हो तो आप मैसेज में आंसर कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या था, 15/7 किस प्रकार की भिन्न है। तो बच्चा अभी हमने आपको बताया, इसे हम क्या कहते हैं, अंश, इसे क्या कहते हैं, हर। ठीक है, तो जब आपका अंश बड़ा होता है हर से, तो इस तरह की भिन्न आपकी कहलाती है अनुचित भिन्न। तो ये आपका क्या उत्तर हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखेंगे बच्चे। अब क्या होता है बच्चा, आगे अगर हम आपसे पूछें, जैसे हमने भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए, 3 प्रकार की होती है, क्या भिन्नों को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या आपकी भिन्नों को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला जा सकता है। तो आंसर है यस, पर सबको नहीं बदला जा सकता। किस किस को बदला जा सकता है बच्चा, जो आपकी विषम भिन्न होती है, जिसको हम अनुचित भिन्न के नाम से भी जानते हैं, उसको हम बदल सकते हैं किसमें, मिश्र भिन्न में। ठीक है, उसको हम किस में बदल सकते हैं बच्चा, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। और मिश्र भिन्न को हम किस में बदल सकते हैं, अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि जो आपका क्या होता है, जो मिश्र भिन्न होती है उसको हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, और अनुचित भिन्न जो है आपकी, वो से हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। उचित भिन्न बच्चा किसी में नहीं बदला जा सकता। उचित भिन्न जो आपका भिन्न का प्रकार है, उसको दूसरे प्रकार के भिन्न में नहीं बदला जाता। ठीक है, सिर्फ हम इन दोनों प्रकार को आपस में बदल सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे बच्चा पहले प्रकार को, जो कि आपका क्या है, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है। फिर हम उल्टा देखेंगे कि हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है बच्चा, कि आप विषम भिन्न को या फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला अगर हम एग्जाम्पल ले यहाँ पर, तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले ही वाला जो अभी हमने उदाहरण में क्वेश्चन किया ना, रिकॉल में, 15/7। तो अब बात आती है, इसको हम कैसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये विषम भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो जब अंश जो है वो बड़ा होता है हर से, तो इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न कहते हैं। अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे बच्चा, तो हम हर का भाग देते हैं किसमें, अंश में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, 14। और यहाँ पर शेष क्या बचेगा, यस बचे 1 बचेगा। तो यही आप पहले क्या करेंगे, जब भी हमें विषम से मिश्र भिन्न में बदलना है, तो पहले हम भाग कर लेते हैं हर से अंश में। पूरा निकाल लेंगे कि शेषफल क्या आया, भागफल क्या आया। जो आपका यहाँ आता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, भागफल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो आता है वो आपका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो बच्चे इसी की मदद से हम क्या करेंगे, विषम भिन्न को बदलेंगे किसमें, मिश्र भिन्न में। कैसे, आपको पता होगा मिश्र भिन्न क्या होती है, पहले पूर्ण संख्या आएगी, फिर यहाँ पर आपकी एक उचित भिन्न आएगी। ठीक है, हाँ बच्चा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है बच्चा, भागफल। पूर्ण संख्या की जगह पर आपका क्या आएगा, भागफल, और ऊपर क्या आएगा, शेषफल बटे हर।
ठीक है। इस तरह से हम किसी भी विषम जो आपकी भिन्न है उसको किस में बदलते हैं, मिश्र भिन्न में बदलते हैं। पहले भागफल मतलब जो पूर्ण संख्या आएगी वो भागफल होगी और शेषफल बटे हर आपका क्या होगा, उचित भिन्न होगी। तो भागफल कितना आया बच्चा, इसमें 2 आया, तो क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, और आगे अगर हम देखें शेषफल हमारा कितना आया, 1, तो 1 लिख देंगे और बटे में क्या है, 7। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 सही 1 बटे 7। इतना समझ आया बच्चा, इतना समझ आया बच्चा, जल्दी से बताएंगे। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 2 सही 1 बटे 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, अभी पूछ लो, वरना फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। नो मैम। ओके बच्चा, फिर आप एक खुद से ट्राई करो, फिर हम आपको बता कर लो। एक फिर आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम इसको इसको बदलो मिश्र भिन्न में। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो, वही सारे। चलो बच्चा जल्दी से इसको बदलो, 13/3 को हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। हाँ, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। ओके बच्चे, 4 सही 1 नहीं होगा, मतलब 4/1 नहीं होगा। ट्राई करो बच्चा जल्दी से। सारे बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं बच्चा, सबको ट्राई करना है, फिर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी। जितने भी बच्चे हैं उनको 13/3 को मिश्र भिन्न में बदलने की कोशिश करनी है, इसको ट्राई करना, वरना फिर अभी मैं आपको समझाती हूँ, और ये ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। चलो बच्चा मैं आपको ये आंसर बता देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा, जो हर है उसका अंश में भाग देना होता है। तो भाग दे लो, कितने बार जाएगा, 4 बार, और शेष क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चा, आगे शेषफल सॉरी आगे भागफल आता है, तो भागफल आपका क्या है, 4 है, क्योंकि इसको हम भागफल कहते हैं ना बच्चा, जो भाग देने पर फल मिलता है, भाग देने पर उत्तर मिलता है, उसको ही भागफल कहते हैं। तो ये आपका भागफल हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, भागफल आएगा पहले, फिर ऊपर आपका शेषफल आएगा, और बटे में क्या आएगा, बटे में आपका आएगा क्या, यहाँ पर हर आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 सही 1/3। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया ना बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर समझ आ गया तो सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे कि 17/8 को मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे। चलो बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो। इसको आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। बच्चे आप सब लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, और सारे बच्चे आंसर भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे नहीं करना है आपको, आप सबको आंसर देना है कि 17/8 को मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे। आप आंसर करोगे तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना समझ आए, तो उसी हिसाब से हम फिर आपको ज्यादा बताएं कम बताएं, इससे हमें भी हेल्प मिलती है और आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो बच्चा बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करें। ओके कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। कल की नहीं है मैम क्लास। कल तो संडे है बच्चा, कल तो छुट्टी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, 8 का भाग देते हैं 17 में। कितने बार जाएगा बच्चे, 2 बार जाएगा।
और बचेगा क्या, एक शेष बचेगा। तो भाई यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे, भागफल, ऊपर क्या लिखेंगे, शेषफल, और बटे में क्या लिखेंगे आपका, बटे में लिखेंगे हर। एक चीज और याद रखनी है बच्चा, जब हम बदलते हैं तो हर वही रहता है, सिर्फ अंश बदलता है आपका, वरना हर तो जो पहले था वही ही रहेगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 सही 1/8। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये हमने बदलना सीख लिया, आगे देखेंगे बच्चा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं। जैसे हम बदल रहे हैं तो हम आगे भागफल, फिर यहाँ शेषफल ऐसे क्यों लिखते हैं, उल्टा सीधा क्यों नहीं लिख लेते। तो इसका बच्चा जो रूल है, या कह लो ये जो जहां से आता है, वो कहाँ से आता है बच्चा, वो आपका आता है जो हमने आपको एक प्रमेय बताई थी जब हम नंबर पढ़ रहे थे ना बच्चा, जब हम आपको भाग पढ़ा रहे थे ना, तो हमने आपको एक प्रमेय बताई थी जो 9th क्लास में भी थी। कौन सी, ये वाली। भाज जो होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल, और उसमें हम शेषफल जोड़ दें तो उसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, आप लोगों को याद है, ये वाली प्रमेय याद है बच्चा आपको, जल्दी से बताओ। अब हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं कि ये नाम क्या होते हैं। हाँ ये तो है। ठीक है, अगर हम नाम याद दिलाएं आपको, तो यहाँ पर जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, और जिस संख्या आपकी भाग देने के बाद आती है उसको हम भागफल कहते हैं। ये तो आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है ना, भाग देने का जो फल मिल रहा है उसको ही तो भागफल कहेंगे। तो भागफल आपका क्या है, जो आपका उत्तर आता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, इसको हम कहते हैं भाज। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाती है, जिस संख्या से भाग देते हैं वो आपका भाजक कहलाता है, और जो आपका उत्तर आता है, जो आपको फल मिलता है भाग देने का, उसको हम भागफल कहलाते हैं। और यहाँ पर जो बचता है, ये शेष बच रहा है ना बच्चा, इसलिए हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ओके, यहां तक समझ आया बच्चा। तो यहां से ही आपका क्या आता है कि हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे बच्चे, तो क्या कह रही हूं मैं कि भाजक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भाज गुणा भागफल प्लस शेषफल लिख सकते हैं। दोनों बराबर है ना बच्चा, जो भाज्य है वो किसके बराबर है, भाजक, और भाजक का गुणा भागफल में करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे। तो करके देखते हैं बच्चा, यहाँ पर हम प्रूफ भी कर लेते हैं इसका। यहाँ पर भाज्य क्या है बच्चा, 17 है। ठीक है, जो किसके बराबर होना चाहिए, भाजक जो कि 8 है, इसमें हम किसका गुणा कर दें, भागफल का, और इसमें शेषफल जोड़ दें। देखो कितना हो रहा है, 16 और प्लस 1 17 हो रहा है। दोनों बराबर आ रहे हैं ना बच्चा, चाहे हम 17 लिखें या फिर हम उसकी जगह पर 8 गुणा 2 प्लस 1 लिख लें, दोनों एक ही बात है बच्चा। यहां तक समझ आया, जल्दी से बताओ बच्चा, यहां तक समझ आया। नहीं समझ आया हो, रिपीट करना हो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, इस प्रमेय के अनुसार जो हम पहले से जानते हैं, हम भाज्य की जगह पर, मतलब 17 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चा, 17 की जगह पर क्या लिख देंगे, 8 गुणा 2 और प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चा। ये आपका क्या हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 2 आगे बचेगा, और यहाँ पर 1/8 बचेगा। तो इस तरह आता है। नहीं बच्चा, ट्रिक कोई नहीं है, वो तो आपको आंसर पता होना चाहिए। इस तरह में आप एक चीज देख सकते हो, कभी कभी क्या होता है ना इस तरह के क्वेश्चंस में, कि आपको आंसर में ना हर बदल देते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता सकती हूँ आपको, जैसे 17/8 है, तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको आंसर दे गए ऐसे 2 1 सही 8, 2 1/7, ठीक है, 2 3/9,
ठीक, तो इसमें आप जरूर लगा सकते हो, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया कि हर एक सा होता है, तो बस हर देख लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपकी ट्रिक चल सकती है अगर सबका हर अलग अलग है तो, लेकिन अगर हर सेम है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। कॉमनली ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में काम कर जाती है क्योंकि वो थोड़ा आप ओवर स्मार्ट प्ले करते हो, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी भी किसको, विषम भिन्न को बदल के किस में लिखते हैं, मिश्र भिन्न में लिखते हैं, तो हम किसको कैसे लिखते हैं, भागफल, और यहाँ पर शेषफल और भाजक। ठीक, या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका क्या बन गया है, पूर्ण संख्या और अंश बटे हर जो कि उचित भिन्न का होगा, तो इसी को तो मिश्र भिन्न कहते हैं ना बच्चा। तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण भिन्न मतलब पूर्ण नंबर, पूरा नंबर और अंश बटे हर, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके, इतना समझ आ गया बच्चे? ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पर, ये मिश्र भिन्न था, इसको सॉरी ये आपका विषम भिन्न था, इसको हमने मिश्र भिन्न में बदल दिया। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। अच्छा चलो, उससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। 9/4 को, जो कि एक विषम भिन्न है, उसको आपको बदलना है मिश्र भिन्न में। चलो, बच्चा सारे बच्चे आंसर देंगे, हम वेट कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा स्लो टाइप करते हो तो फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो बच्चा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ओके, वेरी गुड। अभी सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, जल्दी जल्दी ट्राई करो। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करें। बच्चा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। मैं आपको 1 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा। चलो बताते हैं, सबसे पहले क्या करना है, 4 का भाग देना है 9 में, कितने बार जाएगा, 2 बार, कितना आएगा 8, और जो रिमेनिंग है वो कितना बचेगा, शेष बचेगा 1। बच्चा आप हैंड रेज करो, कुछ पूछना है? अभी हमने देखा, हाँ इसके बाद करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल। भागफल क्या होता है बच्चा, जो भाग देने पे आता है। फिर आपका ऊपर क्या आता है, शेषफल, जो कि आपका 1 है, और नीचे आपका हर आता है, जो कि बिल्कुल इसके जैसे ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा? पोल में क्वेश्चन करें, जल्दी से आंसर कर दो। किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? ओके, चल फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको पोल में करना है। क्वेश्चन है आपका 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलो। वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा है, आपको यही करना है। चलो बच्चे, हम आपका पोल ऑन कर रहे हैं, तो आप वहां पर आंसर दे देना। 1 सेकेंड बच्चे, पोल लॉन्च कर दिया मैंने, जिसका भी हो जाए वो आंसर कर सकता है। आंसर सबको करना है बच्चा, चाहे थोड़ा सा टाइम ले लो, चाहे मतलब जल्दी कर दो, लेकिन आंसर सबको करना। ओके, एक बच्चे ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, करेक्ट है आपका। चलो मैम। हाँ बच्चे,
बच्चे आप लोग इतना वेराइटी ऑफ आंसर क्यों कर रहे हो? अभी मैंने आपको समझाया, आप लोग समझे नहीं। कोई बात नहीं, अभी ट्राई कर लो आप, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगी। जल्दी करेंगे बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी कर देंगे। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया है अभी। 2 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। मैम जल्दी से क्वेश्चन खराब हो जाता है। हाँ मतलब जल्दी से हो जाता है, मतलब रुक के करना है, लेकिन जल्दी का मतलब होता है कि आपका आंसर आ जाए फिर कर दो, लेकिन कर दो। बच्चा मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कर दिया है, तो बचे हुए बच्चे भी जल्दी से कर दे। 4 सही 1/7। बच्चा बोलना नहीं है आपको, ऑफ करो माइक। कितनी बार समझाया हमने आपको कि आंसर आपको नहीं बताना होता है। अगर आपका सही है तो लोग कॉपी कर लेंगे, और गलत है तो वो सही वाले को भी सोचने लग जाएंगे, और फिर हो सकता है वो सही आते हुए भी गलत कर दे। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? 5 4 3 2, बच्चा जिसने नहीं किया है वो कर देगा, और 1। बच्चा हमेशा दूसरों का आंसर नहीं सुनना होता, जिसने लास्ट में बोल किया आपने उसी का आंसर कॉपी कर लिया, उसका आंसर सही है कि गलत है तुमको कैसे पता होगा? बच्चे जिसके पास पोल नहीं आया था वो मैसेज में आंसर करता। चलो करते हैं, हम क्या बताया था हमने? पहले हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। कितने बार जाएगा? एक बार। कितना आएगा? 4, और यहाँ पर क्या मतलब 7, और यहाँ पर क्या आएगा? 4। ये आपका शेषफल है, और ये आपका क्या है? भागफल है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया था कि आगे क्या आता है? भागफल, फिर आपका आएगा शेषफल, और नीचे आपका जो पहले से था वही नंबर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, तो भागफल क्या है? 1, तो आंसर क्या है? 1। यहाँ पर शेषफल देखोगे तो क्या है? 4, और हर क्या है? 7। देखो फिर आपने उसके चक्कर में गलत कर दिया ना, ये आंसर नहीं है बच्चा, भागफल पहले आता है, भागफल सिर्फ 1 है। तो 1 सही 4/7 आंसर होगा। ओके, चलिए बच्चे आगे बात करते हैं इसके उल्टे की। ये आसान है, आप लोग जल्दी से सीख लेंगे। क्या है बच्चा? दूसरा हमने आपको बताया था कि जैसे हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, ऐसे ही हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं, पर उसका तरीका थोड़ा अलग है। देखते हैं कैसे हम मिश्र भिन्न को आपके विषम में या फिर अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। बच्चा मैसेज करो आप, जो भी डाउट है आपको। मैसेज मैंने ऑन कर दिया है बच्चे, आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आपको क्या दी गई है? मिश्र भिन्न दी गई है, जिसको आपको विषम भिन्न में बदलना है। ध्यान से सुनना बच्चा, क्या करना होता है? इन दोनों का गुणा करना होता है। अभी हमने वो वाला भी फॉर्मूला देखा था ना बच्चा, कि जो भाज जो होता है वो किसके बराबर होता है? भाजक गुणा आपका जो भी भागफल है, और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं, यही होता है ना बच्चा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालना है भाज। तो हम क्या करेंगे? भाजक, भाजक का मतलब क्या होता है? ये हर। तो इसका फिर हम किस में गुणा करेंगे? भागफल में, जो कि ये होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 4, और फिर शेषफल जो कि ऊपर वाला होता है, इसमें हम बच्चा ये हम नहीं बता सकते, आपके स्कूल में सर आएंगे ना, उनसे पूछ लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये 12 और प्लस 2, तो ये कितना आएगा बच्चा? 14 आ जाएगा। ठीक, तो आप करते क्या है इस तरह के में, जब हमें मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा 3 में कर देते हैं, और गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा
उसमें इसको जोड़ देते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा 14। तो इसकी जगह पर हम कहाँ लिखेंगे, अंश की जगह पर, और हर तो एक सा ही रहता है, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 14/3। समझ आया बच्चा कैसे करना होता है। इसको और इसको पहले गुणा करेंगे, जो पास वाले नंबर है उनको गुणा कर दो, फिर ये जो गुणा आएगा उसमें हम इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे से चलना है, हर से चलना है। पहले जो पास वाला नंबर है उसमें गुणा कर दो, फिर जो गुणा करने के बाद आता है उसमें हम ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं। तो आपका क्या आ जाता है 14/3 विषम भिन्न में आ जाएगा। और आप अगर लॉजिक याद रखना चाहते हो बच्चा, उसके पीछे की चीजें समझने चाहते हो, तो वो इसी प्रकार से होती है कि जो भाज्य होता है, ये वाली संख्या होती है, वो भाजक जो कि आपका नीचे है, भागफल जो कि ये है, इन दोनों के गुणा और शेष फल के योग के बराबर होता है। ओके, समझ आया बच्चा, जल्दी से आंसर करो, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ओके बच्चा, फिर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको वो ट्राई करना है। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, वही है देखो बच्चा, ये मिश्र भिन्न थी, हमने किस में बदल दिया, अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न की परिभाषा क्या होती है, ऊपर जो आपका अंश रहता है वो हर से बड़ा होता है, तो यहाँ आ गया, मतलब हमने अनुचित भिन्न में बदल दिया। चलो अब हम बदलेंगे 5/2/3 को किसमें, विषम भिन्न में या फिर अनुचित भिन्न में। अभी हमने आपको जो तरीका बताया वही करेंगे, आप जल्दी जल्दी करो, फिर मैं आपको बता भी देती हूँ। चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं बच्चा, वो भी आप ट्राई करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा, ताकि आप पोल में सही आंसर कर पाओ। लास्ट वाले में आप लोगों ने बहुत गलती करी थी, इसमें नहीं करना है बच्चा, इसलिए पहले से ही देख लो। बच्चा आप नीचे वाला नहीं लिख रहे हो, भिन्न में बदलना है ना बच्चा, भिन्न तो दोनों के होती नहीं है ना, अगर अंश और हर में से एक भी ना हो तो वो तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो वो भिन्न नहीं कहलाएगी। तो 17 और 11 आंसर नहीं है, आप उसमें हर भी तो लगाओ उसका। मैं मानती हूँ कि सॉल्व करने के बाद अंश उतना ही आएगा, लेकिन आप उसका हर ही नहीं लिखा रहे हो, तो बिना हर के तो कभी भिन्न हो ही नहीं सकती, तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। ओके, अब ठीक है, चलो बच्चे बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। मैं पहला वाला समझा देती हूँ, फिर आप दूसरे वाले का आंसर कर देना। क्या करना है, जो नियरेस्ट नंबर है, ये दोनों जो नंबर है इनका गुणा करना है पहले। तो 5 × 3 करोगे कितना आएगा, 15। फिर ये जो गुणा आता है उसमें ये नंबर जोड़ देना है, तो आपका क्या हो जाएगा 17। तो कितना हो गया 17/3। ओके, अब जिसने आंसर नहीं किया है इसको करो। बच्चे सबको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरी स्क्रीन में अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, अभी तो नेट चल रहा है मेरा अच्छे से। बीच में दिक्कत हुई थी मैं मानती हूँ, पर अभी अभी ठीक है। यस मैम। आप एक बार रीड कर लो बच्चे, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। मैं वेट कर रही हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे हम आगे का। जल्दी से बच्चा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दो, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इसका आंसर दिया है, ओके कोई नहीं। यहाँ पे जल्दी से बताओ बच्चा, ये इन दोनों का क्या होगा, गुणा, तो क्या हो जाएगा 9, जिसमें से हम क्या करेंगे 2 इसमें जोड़ देंगे।
तो 9 दो कितना हो जाता है 11, तो 11 और हर की जगह पे तो हर ही रहता है तो 3 आ जाएगा, 11/3। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? पोल में क्वेश्चन करें, आप सही आंसर करेंगे आप लोग? ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, सारे बच्चे आंसर करो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे इसका। जल्दी बच्चे, समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? ये बहुत आसान है। जब भी हमें मिस्र को विषम में बदलना है, पास वाली जो संख्या है नीचे वाली और बगल वाली दोनों का गुणा और ऊपर वाली संख्या को गुणा में जोड़ दो तो आ जाता है। ओके, चलो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको पोल में करना है। क्वेश्चन क्या है आपका बच्चे? क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 4 सही 3/7 को कैसे लिखा जाएगा अगर हम इसे विषम संख्या में बदलेंगे। कोई भी बोलेगा नहीं बच्चा, आपको क्या करना है, पोल में आंसर करना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, जल्दी से कर लेंगे इसको। जल्दी में आंसर नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, लेकिन जल्दी में आंसर नहीं करना है। सोच समझ के ही आंसर करना है, आराम से। ओके, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड बच्चे। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड बच्चे, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों। जिसका आंसर नहीं आया बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी 5 बच्चों का आंसर आया, अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा। 5 सेकेंड टाइम दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। पांच बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं करा जल्दी से कर दो। 4, मैम रुक जाओ, मैम रुक जाओ, मैम ठीक है रुके हम। 3, 2 और 1। बच्चे, अभी मैंने आपको समझाया था, एक शॉर्टकट भी बताया था मैंने आपको। इस तरह के क्वेश्चन में आप अगर हर देख के भी कर लोगे ना कि हर तो बदलता नहीं है, हर तो वही रहता है, तब भी आंसर सही हो जाता, मतलब थोड़ा तो सही हो जाता। जैसे यहाँ पर हमने आपको क्या कहा, हर 7 है ना बच्चा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। इसमें देखो हर 5 है, इसमें 4 है, इन दोनों में ही 7 है ना, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब अंश देखना है, तो अंश के लिए क्या करते हैं, 7 × 4 तो कितना आया 28, जिसमें हम 3 जोड़ देते हैं 31 आ जाता है। आप लोगों ने ऊपर वाला सही भी निकाला, लेकिन फिर क्या किया, नीचे हर गलत कर दिया। हर हर तो वही रहता है बच्चा, हर तो गलत करने वाली चीज ही नहीं है। तो आंसर आपका क्या है, सी है। ओके बच्चे, होमवर्क ले लेंगे, लेकिन उसके पहले जाएंगे नहीं, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, वो भी सुन के जाओगे आप। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करेंगे, पहले हम होमवर्क दे देते हैं, फिर हम आपको अनाउंसमेंट करते हैं। हमने बी लगाया था। हाँ बच्चा, आई नो, आपने लास्ट में आंसर दिया ना, तो बी आपने आंसर किया था। आपको याद रखना ना बच्चा, हर कभी नहीं बदलता ऐसी चीजों में, तो हर तो वही रहेगा, तो आपको ऐसे सोचना भी नहीं था कि हर बदलेगा। आपका जो होमवर्क है बच्चा वो ये है, 15.1
15 मतलब ये जो 15.1 है ना, इसका एक और दूसरा जो प्रश्न है जो नीचे है, ये दोनों आपको करने हैं। ठीक, इतना आपका होमवर्क है, 15.1 और 15.2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वरना मैं हम आपके ग्रुप में। हमने ले ली। क्या बच्चा? मैम हमने ले ली। अच्छा, हाँ दिया तो है बच्चा, 15.1 और 15.2, दो जो है वो दोनों ही आपका होमवर्क है। बच्चे अभी रुकेंगे, मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाह रही थी, वो भी सुन के जाओगे, बस 1 सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक।